इस मौरावा की ऐतिहासिक धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। पूर्वा की तहे दिल से जनता उदयराज यादव को लाखों मतों से जिता करके भेजेगी और भरोसा दिलाती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि पूर्वा की सीट समाजवादी पार्टी की थी, की ही रहेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उदयराज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील सिंह साजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नू टंडन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्ना महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई बैठ जाओ। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, उदयराज आशीष यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, उदयराज आशीष यादव, जिंदाबाद उदयराज अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 हेलो। जय जय अखिलेश, जय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पूर्वा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, उदयराज यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम हमारे बीच में उदयराज यादव अखिलेश यादव, उदयराज यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, उदयराज यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, उदयराज यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्वा की धरती पर अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, पूर्वा की धरती पर अभिनंदन है, अभिनंदन है। अभिनंदन है, अखिलेश यादव उदयराज, पूर्वा की जनता जिंदाबाद, अखिलेश यादव उदयराज, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव उदयराज, जिंदाबाद उस मंच से नारे न लगाए। पूर्वा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, पूर्व भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, उदयराज यादव पूर्वा की जनता जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव पैर छूले रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद,
हम अपने जनपद के जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि वो स्वागत भाषण आकर के दें। अपने जनपद के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी से, अपने जनपद के उन्नाव जनपद के शानदार जिलाध्यक्ष जी अपना स्वागत भाषण देंगे। मैं इस पूर्वा की ऐतिहासिक धरती पर करोड़ों नौजवानों के नेता, बेरोजगारों के नेता, किसानों के नेता और इस उत्तर प्रदेश की आवाज बन चुके आदरणीय अखिलेश यादव जी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सुनील, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम आपका इस उन्नाव की धरती पर इसलिए स्वागत, अभिनंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका उन्नाव की इस ऐतिहासिक धरती पर इसलिए स्वागत, अभिनंदन और वंदन है कि आपने उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ और ये बीएड और टीईटी के नौजवानों की लड़ाई लड़ने का पीड़ा उठाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये बीएड और टीईटी के जवान और ये किसान आपको पले पावड़े बिछाकर आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं जनपद का अध्यक्ष होने के नाते जनपद समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको भरोसा दिलाता हूं कि उन्नाव का स्कोर 10 मार्च को होगा। समाजवादी पार्टी 6 और भारतीय जनता पार्टी 0। बताइए स्कोर होगा कि नहीं होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये उन्नाव की जनता आपको भरोसा दिलाती है कि आपने जिन 6 प्रत्याशियों को, आदरणीय उदयराज जी को पूर्वा से और अंकित परिवार जी को भगवंत नगर से, आंचल वर्मा जी को मुहान से, बांगर मऊ से, भाई मुन्ना अलवी जी को, अभिनव दीपक जी को सदर से और भाई सुधीर रावत जी को सभीपुर से प्रत्याशी बनाकर हमको दिया है और हम आपको 6 विधायक बनाकर वापस करने का काम करेंगे। जोरदार तालियों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाइए कि 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब का संकल्प है कि आप उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के, बीएड के, किसानों के, बेरोजगारों के और यूरिया चोर, डीएपी चोर सरकार को बाहर करके हमारे सबका मान बर्दम बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। अजय वाजपेयी जी जो डीएसएन कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, भाई अखिलेश शुक्ला जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं डीएसएन के, भाई जितेंद्र सिंह राजबली जो पूर्व महामंत्री हैं, भाई पंकज वाजपेयी जी जो डीएसएन के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, भाई शैलेंद्र कुमार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन लोगों ने आपके नेतृत्व में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। इन सब का आपकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूनम गौतम जी जिला पंचायत की सदस्य शामिल हुई है, इसी पूर्वा की है, इनका भी स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज उन्नाव के अंदर जब जब बेटी जलाई गई, चाहे कप्तान के बंगले के सामने हमला किया है, एकमात्र हिंदुस्तान के नेता आप हैं जो उनके परिवारों के बीच में आए हैं, उनकी मदद करने का काम किया है। इसलिए उन्नाव की ये जनता बेटियों के सम्मान में, नौजवानों के रोजगार में और किसानों की डीएपी और 300 यूनिट बिजली के लिए आपका पूरा समर्थन करती है। और मैं इसी के साथ एक बार चाहूंगा, सांसद अनूप टंडन जी बोले, उसके पहले सारे लोग
जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं सादर आमंत्रित करूंगा पूर्व सांसद श्रीमती अन्नू टंडन जी को। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का उन्नाव की धरती पे स्वागत है, अभिनंदन है और उसको जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। जोर और ऐसा लगे अभी थोड़े दिन में दूसरी पार्टी के मीटिंग हो, लेकिन शोर इतना मचना चाहिए आज कि उस दिन तक शोर मचता रह जाए। जोर से बोलिए अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यहां पर मंच पे हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सभी जो नेतागण मौजूद हैं, राम कुमार जी, हमारे अन्ना भैया, अन्ना महाराज जी, सुनील साजन जी, हमारे मंच पे सुंदरलाल लोधी जी और सभी जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ मौजूद है और साथ में मौजूद है अनेकों पदाधिकारी और हमारी खास जो हमारे सहयोगी, हमारे जो मित्र, हमारे परिवारजन जो सामने हमारे बैठे हैं, चाहे वो पुरवा के हों, चाहे भगवान नगर के हों, चाहे कहीं के हों, आप सब हमारे साथ मिलकर अगर यहाँ पर इकट्ठा हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी का अभिनंदन करने और एक मकसद के साथ चुनाव है और हमारे 6 प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं 6 प्रत्याशियों का अगर इस समय परिचय दूं तो मुझे लगेगा कि अखिलेश यादव जी को हम ये कह रहे हैं कि हमारे परिचय योग्य या परिचय पर्याप्त नहीं है। आप सब एक साथ मिलकर हमारे 6 प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो संकल्प लिया, हमारे सब पूर्व बोलने वालों के साथ जो आपने तालियां बजाई और अपना अभिनंदन किया, वो जोर से बोलिए कि हमारे क्या 6 के 6 प्रत्याशी जीतेंगे। माननीय अध्यक्ष जी को बता दीजिए 6 प्रत्याशी जीतेंगे, 6 प्रत्याशी जीतेंगे। अभी आगे कुछ ज्यादा ना बोल के मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत के सामने हम सब की मेहनत एक तरीके से फीकी है, लेकिन हम सब मिलकर उनको ये आश्वासन दे, एक संकल्पित ढंग से उनसे बताएं कि हम एक बूंद भी, एक कसर भी नहीं छोड़ेंगे और 6 प्रत्याशियों को जिताकर आपको मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। किस वजह से ये चुनाव हो रहा है उसके बारे में मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई बोल नहीं सकता। मैं इसी बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूं और यहां जो 6 प्रत्याशी हैं उनमें 4 इक्के हैं। 4 इक्के मतलब अभिनव कुमार, अंकित परिहार, आंचल वर्मा और अलवी, डॉक्टर मुन्ना अलवी 4, और साथ में हैं हमारे इसी क्षेत्र के उदयराज यादव जी और सुधीर रावत जी। मैं अंत में उदयराज यादव जी के साथ जो मेहनत कर रहे हैं उनका नाम जिससे किसी ने नहीं लिया, उनका नाम मैं लेना चाहती हूं। वो मेरा बेटा आशीष यादव, गोलू का नाम लेना चाहती हूं, जो कस के मेहनत कर रहे हैं। इस क्षेत्र में डॉक्टर शकील हो या मोहान में विनय चौधरी हो, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और सुंदरलाल लोधी जी का खास धन्यवाद देना चाहती हूं जो हम लोगों का सहयोग कर हमें ये 6 सीटें जिताने में हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। मैं सादर अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मंच पर उपस्थित
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और जिले के चुनाव के प्रभारी राम कुमार निषाद जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र, यहाँ पर उपस्थित पूर्व सांसद अनु टंडन जी, एमएलसी सुनील सिंह साजन जी, पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित सुंदरलाल लोधी जी, पूर्व विधायक बदलू खां साहब, विनय चौधरी जी, राजेश यादव जी, सुरेश पाल जी, सीके त्रिपाठी जी, राजकुमार रावत जी, आसिफ, अरविंद पटेल जी, जितेंद्र प्रताप जी, शिव बहादुर, डॉक्टर शकील, सीएल जिला सचिव जी, कुलदीप सिंह यादव, रोहित शुक्ला जी, आदिल खां साहब और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और ये ऐतिहासिक जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है, ये समर्थन के लिए जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार उन्नाव के लोग सभी 6 की 6 सीटें जीता करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। यहां पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक उदयराज जी के सहयोग और समर्थन के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। यहां पर उपस्थित अंकित सिंह परिहार, सुधीर रावत जी, अभिनव कुमार, मुन्ना अलवी जी, डॉक्टर अर्चना वर्मा जी, आंचल वर्मा जी, इनके सबके समर्थन में आपसे अपील करता हूं कि आप लोग एक एक वोट दे करके इनको जिताने का काम करना। उन्नाव अभी कुछ दिन पहले मैं आया था और मुझे याद है जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ था, मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्नाव की जनता को कोई रोक नहीं पाया था और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। गंगा के इस पार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, गंगा के उस पार भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन जो समर्थन समाजवादियों को यहां पर मिला था, शायद उतना भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वहां नहीं मिल पाया था। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, कई चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले चरण का चुनाव और वहां से जो हवा चली होगी वो आपको पता होगा। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में आते आते दूसरे चरण में जिस तरीके का वोट पड़ा है, वो उनके कार्यकर्ता सुन्न हो चुके हैं और जब उन्नाव के लोग वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता यहां नहीं खुलेगा, शून्य हो जाएंगे।
इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा हो। उत्तर प्रदेश में सब आ गए हैं और उनके अगर भाषण सुनोगे, अगर आकलन करोगे तो आप जानोगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो उनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलने वाली पार्टी है कि नहीं है? आपको याद है कि किसान भाइयों के लिए वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं, और मैं तो कहता हूं सब किसान हैं या किसान के परिवार के नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ आप में से कितनों की आय दोगुनी हो गई है? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। और अभी जब धान बिका होगा तो ना खरीद केंद्र बने और किसी भी किसान का सरकारी केंद्र पर खरीद नहीं हुई। अगर किसी की खरीद हुई हो तो बताओ। धान में लूट हुई कि नहीं हुई? और जब आप लोग खाद लेने गए होगे, पहले तो खाद मिली नहीं, और अगर मिल भी गई खाद तो घर में आकर के देखा होगा 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। डीएपी नहीं मिली, कीटनाशक दवाइयों से लेकर के हर चीज महंगी हो गई है। और ये डबल इंजन की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने न केवल डबल भ्रष्टाचार किया है बल्कि डबल महंगाई भी कर दी है। बताओ महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जब से ये सरकार में आए हैं, आज गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी तो 200 पार कर देगी। इसलिए सावधान रहिए इनसे, सावधान सावधान रहिए इनसे। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना था कि नहीं सुन पाया? और जो सुन नहीं पाया वो सुनना मत। और जिन्होंने देखा होगा उनका चेहरा, हमारे पत्रकार साथियों ने तो देखा होगा उनका चेहरा, बताओ उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और इधर जानवर घूम रहे हैं, तार लगाने पड़ रहे हैं, खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, फसल की रखवाली, रात भर जगना पड़ रहा है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर लोगों को टक्कर मार करके जान ले रहा है। बताओ सांड खुले घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सांड की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था समाजवादियों की सरकार में नहीं अच्छी थी। उन्नाव से बेहतर कौन जानेगा? बताओ उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और याद कीजिए, अगर आत्मदाह करने नहीं जाती उसकी बहन
तो शायद एफआईआर दर्ज नहीं होती। मुख्यमंत्री के आवास के आगे आत्मदाह करना पड़ा और सभी दल मिलकर के जब खड़े हो गए तब जाकर के एफआईआर हुई, तब जाकर के जेल भेजने का काम हुआ। अगर विपक्ष और समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती तो शायद उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। जब मैं आपके बीच में आया, वो अखबारों में पढ़ा है कि और घटना घट गई। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर बेटियां और माताएं अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अगर हम आंकड़े निकालें देश के और इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं हमारी माताओं बहनों के साथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आंकड़े नहीं देखते। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था लागू है, बताओ कहीं भी माफिया क्रिकेट खेल रहे होंगे? इसी उत्तर प्रदेश में 25,000 इनामी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है और उस जिले का पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा है। ये हालत है, ये हालत है। और सवाल यहां नहीं है, वैसे तो हमने और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 5,000 10,000 इनामी के घुटने पे गोली मार दी पुलिस ने, लेकिन देखिए आप बाबा जी की सरकार में 25,000 इनामी खुलेआम वोट मांग रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं देश में अगर कहीं पर आईपीएस फरार है तो वो उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। कहीं और फरार नहीं देखोगे, आज उत्तर प्रदेश में फरार है। ये है कानून व्यवस्था। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बलात्कार का जिन पे आरोप था उन्हें अपने कार्यालय में बैठा करके मिलते थे। बताओ मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी पुलिस को कि पुलिस समय पर पहुंच जाए। अगर कहीं घटना हो, कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं पानी को लेकर के, किसी बात को लेकर के अगर आपस में विवाद हो जाए तो गरीब के लिए व्यवस्था की थी कि वो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर समाजवादियों ने बनाया था। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी और जब से 112 हो गया पुलिस का पता नहीं पुलिस क्या करने लगी है। बताओ व्यवस्था खराब हुई है कि नहीं हुई है? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं इन्हें हम कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस की नौकरी निकाल करके नौजवानों को उनको नौकरी देने का काम होगा, उनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। और केवल यही नहीं, ये हमारे नौजवान न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएड वाले, टीटी वाले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन सरकार को नौकरी न देनी पड़े इसलिए आंख और कान बंद कर लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि बीएड टीटी वालों को उनको नौकरी और समाहित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यही नहीं, 69,000 के नौजवान तमाम हमारे आरक्षण को लेकर के लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको भी, उनकी भी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं, सरकारी विभागों में 11 लाख नौकरियां खाली हैं, अभी तक सरकार ने नहीं भरी हैं। 11 लाख नौजवानों का भविष्य बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर चीजें बदली हैं और चीजें बदलते हुए कारोबार करने का तरीका बदला है। समाजवादी सरकार थी तो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग कराती हैं आईटी के सेक्टर में,
जो आज के समय पर जरूरत है, उसमें भी अगर हमें आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि आज कारोबार कंप्यूटर से भी होने लगा है, मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाती हैं। कई शहरों में खाने से लेकर के और सामान मंगाने की भी व्यवस्था वहां से है। इसलिए आईटी सेक्टर में अपने नौजवानों को अच्छी पढ़ाई करा करके और 10वें के बाद भी अगर ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार अच्छे मिल जाए। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे थे, उन्होंने टैबलेट बांटी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ उन्नाव के नौजवानों, आपको कुछ मिला? सोचो क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसीलिए आपको नहीं दिया। लाखों बांट दिए लखनऊ में, किसी को मिला हो तो बताओ हमें। नहीं मिला किसी को, और ये लोग देंगे भी नहीं आपको। जो सांड नहीं पकड़ पा रहे वो लैपटॉप क्या देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर वर्ग के लोगों की मदद करने का काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके संविधान के तहत अगर हक और सम्मान देना पड़ेगा तो हक और सम्मान भी देंगे, और हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके उन्हें स्थान भी देंगे, और उन्हें सरकार बनेगी तो सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हाल में ही समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जो बिजली के कारखाने लग रहे थे, अगर वो कारखाने समय से लग गए होते तो आज हमारे लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज जब बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है आपको? इसलिए बिजली के कारखाने जो समाजवादी सरकार में लगना शुरू हुए थे वो पूरे होंगे, और हमारे गरीबों के लिए और आप सबके लिए 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने किसानों की सिंचाई के लिए भी बिजली माफ होगी। और हमारे पुरानी पेंशन वाले जानते होंगे, कर्मचारी लोग ये मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम करेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भी सुविधा मिल सके। साथ ही साथ कन्या विद्याधन जो पहले चलती थी योजना, अपनी बेटियों की पढ़ाई में आगे मदद के लिए पहले 30,000 रुपए देते थे, जो आगे की पढ़ाई कर लेती थी 12वीं के पास वाली, इस बार 36,000 रुपए उन्हें देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है मदद का। इधर 500 रुपए किसानों को सम्मान राशि, तो समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है कि महिलाओं को 1500 रुपया महीना और साल के 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण हम लोग अपनी बहनों के लिए करने का काम हर सरकारी नौकरी में करने का फैसला लिया है। ये सुविधाएं दे रहे हैं। इसलिए जहां बिजली से लेकर के, रोजगार से लेकर के किसानों को सुविधा, वहीं व्यापार कैसे आगे बढ़े। उन्नाव में बड़े पैमाने पर कारखाने हैं,
और संभावनाएं बहुत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कारोबार करते हैं यहाँ के लोग। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए इनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कुछ मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि लाखों लाख लोग उस कारोबार से जुड़े हैं। उन संभावनाओं को ढूंढ करके और हमारे कारखाने उद्योग लगाने वालों को अगर सहयोग भी करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी में और सरकार में उनके लिए विशेष पैकेज देकर के, जिससे हमारे उन्नाव का कारखाने और उद्योग बहुत तेजी से चलें और केवल सरकार को लाभ न पहुंचाएं बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवानों को भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध करा दें। इसलिए उन्नाव के साथियों, हम लोगों ने कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव देखे हैं। इधर पता नहीं क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बहुत फैला रहे हैं। जाति को लेकर के भी झगड़ा लगा देते हैं, कई बार जाति को लेकर के भी आरोप लगाते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जातियों को लेकर के जब ये झगड़ा लगाते हैं तो कभी कभी एक जाति के लोग सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं, दूसरी जाति के लोग सोचते हैं वो आबादी में ज्यादा हैं। अभी तक जाति जनगणना नहीं हो पाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सब जातियों को गिन करके और आबादी के हिसाब से उनको योजनाओं में जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग जातियां नहीं गिनना चाहते, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातियां नहीं गिनना चाहते, ये पिछड़ों की गिनती नहीं करना चाहते, दलित भाइयों की गिनती नहीं करना चाहते। ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये कागजी पिछड़े हैं, कागज पे पिछड़े हैं, ये पिछड़े नहीं हैं। अगर देखोगे आप तो कागज में ये पिछड़े हैं। इसलिए हम जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हर योजना से जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं। ये उन्नाव के लोग 6 की 6 सीटें जीतेंगे, 6 की 6 सीटें जीतोगे कि नहीं जीतोगे? ऐसा छक्का मारिए उन्नाव वाले कि भारतीय जनता पार्टी वाले गेंद ही ढूंढते रह जाएं। ये गर्मी निकालने वालों की भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये धुआं उड़ाने वालों का धुआं कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और ये उत्साह बता रहा है कि इस बार उन्नाव वाले इनकी नाव डुबा देंगे। बताओ, नाव डुबाओगे भारतीय जनता पार्टी के? नहीं। यहां पर हम अस्पताल बनवा रहे थे, एक 100 बेड का, 100 बेड का काम पूरा हो गया था, 80% और वो नए तरीके से बन रहा था। 5 साल हो गए, बाबा जी अभी तक नहीं बना पाए। पता नहीं कहां धुआं उड़ाते रहे। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस अस्पताल को बना करके सभी डॉक्टर और सबका इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विशेष अपील कर रहा हूं मैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदयराज जी तो बहुत पुराने प्रत्याशी हैं, इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होने जा रही है तो उदयराज जी की जीत होने जा रही है। हमारे डॉक्टर मुन्ना अलवी भी जीतने जा रहे हैं और हम अपने बदलू खां साहब से कहेंगे हम आपकी वह सम्मान करेंगे, इस बार डॉक्टर मुन्ना अलवी को जिता करके भेजिए। अभिनव कुमार हैं, इनकी भी मदद करना। ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इनके परिवार पे इतना दुख और संकट कभी नहीं आया होगा।
जितना दुख और परेशानी इनके परिवार पे आई है। इसलिए इनकी एक एक वोट देकर के मदद करने का काम करना और उन्हें भी बहुत अच्छे वोट देकर के जिताने का काम करना। आशा वर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं, डॉक्टर हैं, पहला चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए इनकी भी मदद कर करके अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। इस बार मोहान भी जीतने जा रहे हैं और जो हमारे बहुत सारे आवेदक थे, मैं उनसे विशेष निवेदन करूंगा कि ये चुनाव सरकार बनाने का है, संविधान बचाने का है, बदहाली से खुशहाली की ओर जाने का चुनाव है, बाबा साहब का दिया हुआ हमारा संविधान उसको बचाने का चुनाव है। वहीं अंकित सिंह परियार भी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो जो प्रत्याशी हैं उनको अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। आज जब इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, जब घर जाएं, गांव जाएं, तो और लोगों को भी समझाना और लोगों को भी बताना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कभी भी दुख और तकलीफ में आपके काम आने वाले नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो भारत के हमारे बैंकों का पैसा लेकर के भागने वालों के साथ हैं। अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो बताओ, 28 बैंकों का एक बड़ा उद्योगपति 22,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और इससे पहले भी कई उद्योगपति अपनी बैंकों का, भारत की बैंकों का पैसा लेकर के भागे कि नहीं भागे? अगर आप भागे हुए जानते हो तो वो भी जानते होंगे वो कहां के रहने वाले थे। जो पहले भागे थे वो कहां के रहने वाले थे, और जो अब भागे हैं वो कहां के रहने वाले हैं? बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये बाहर वाले लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये अगर दोबारा जीत गए तो नई लोकसभा बना रहे हैं दिल्ली में, नई लोकसभा बन रही है दिल्ली में। पता नहीं नई लोकसभा में कौन कौन बैठ जाएंगे जाकर के, पता नहीं कौन बैठेगा जाकर के। हो सकता है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी खत्म कर दें, कोई नया ही संविधान ले आए। तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है, जहां विकास की बातें हैं। मैंने पहले भी कहा था, हालांकि ये बहुत दूर है, लेकिन उन्नाव के शहर के लोगों से मैंने कहा कि अगर कानपुर में मेट्रो चल रही है तो हमें उन्नाव से भी जोड़ने में अगर खर्चा करना पड़ेगा तो उन्नाव के लोगों को मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे। और आज मैं कह के जा रहा हूं, ये उन्नाव जिला हालांकि वो दूसरा कोना है, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया था और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जिसमें जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज उतारा जा सकता है। और आगे का जो एक्सप्रेसवे बनाया पूर्वांचल वाला, वो भी समाजवादियों का बनाया हुआ है। अगर समाजवादियों ने ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे न बनाया होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर सकते थे। अगर किसी की सोच थी, किसी का विजन था तो समाजवादियों का था। अगर उन्नाव को हमें सीधा एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़ेगा तो उन्नाव को एक्सप्रेसवे से जोड़ करके यहां के उद्योग और यहां के कारोबारियों को मदद करने का काम करेंगे। इसलिए जिताइए खुशहाली के लिए, जिताइए तरक्की के लिए और जिताइए समाजवादियों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई। टीएटी वालों, तुम्हारा होगा, पूरी मदद होगी। सरकार बनाइए, आपको मौका मिलेगा। ये सरकार तो क्वेश्चन पेपर आउट करती है, क्वेश्चन पेपर लीक करती है, परीक्षा रद्द करती है। समाजवादी सरकार आएगी तो कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी। हम नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।